हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आया है सीएसआर यूजीसी नेट जून 2022 एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो जिनका भी सीएसआर जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था तो उनका ई सर्टिफिकेट अब जनरेट हो चुका है या वो ले सकते हैं। तो उनके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, इसी रिगार्डिंग नोटिस है। तो मैं आपको पढ़ा देता हूँ कि क्वालिफाइड कैंडिडेट्स whose roll numbers are listed in part A of result CSR JRF LS and JRF only are requested to send self attested photocopies of the following document। तो कहने का मतलब है जिन भी बच्चों का CSR GRF हुआ है उनको कुछ फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड मेल करनी है CSR को। तो वो क्या क्या है वो मैं आपको बता दूं। एक तो है कॉपी ऑफ मार्क स्टेटमेंट स्कोर कार्ड विद रैंक। तो आपको पता है जैसे कि आपका अपडेटेड रिजल्ट आ गया है रैंक के साथ, तो आप उसको डाउनलोड करके उसको मेल करेंगे। साथ में उसके 10th क्लास का सर्टिफिकेट मेल करेंगे एज ए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। देन आप डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम एमएससी और इक्विवेलेंट डिग्री। तो आपने जिस भी बेसिस में ये एग्ज़ाम भरा था उसको आप उस डिग्री के सर्टिफिकेट को आप सेंड करेंगे लाइक एमएससी के ही करते हैं। और फाइनल मार्कशीट विद द रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स, और आपके कितने परसेंटेज बने हैं तो आप उसको भी सेंड करेंगे। तो उसमें परसेंटेज होने चाहिए। तो अगर मानिए आपके सीजीपीए तो आपका कन्वर्जन रेट भी होना चाहिए, कैसे आप सीजीपी को कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में। तो बाकी यही यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, CGPA SGPA OGPA CPI कन्वर्जन फार्मूला ऑफ द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी ऑफ और सर्टिफिकेट फ्रॉम कंसर्न यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट क्लियरली स्टेटिंग दैट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द क्वालिफाइंग डिग्री। तो कहने का मतलब यही है, जो CGPA आपकी है तो कैसे कन्वर्ज होके कितनी परसेंटेज बनेगी वो आपका क्लैरिफाई होना चाहिए रिजल्ट में, या आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा इसे क्लियर करके भेजना है। अब अगर आपकी डुअल डिग्री है तो आपका कितने मार्क्स मतलब बीएससी में आए, कितने एमएससी में आए, वो भी आप अलग अलग भेजेंगे, या मतलब इतना स्पेसिफाई होना चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपने ओबीसी या एससी एसटी किसी भी कैटेगरी से भरा है तो आप उस सर्टिफिकेट को भी साथ में भेजेंगे। और लेटेस्ट ओबीसी सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर एज पर फॉर्मेट गिवन इन एनसीबी वेबसाइट, यहाँ पे अपेंडिक्स फर्स्ट में भी दे रखा है, आप वहाँ से भी मतलब भेज सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड करके मतलब बना के भेज सकते हैं अगर एप्लीकेबल है तब। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी अपना सर्टिफिकेट भेजेंगे अगर उन्होंने उससे ही फॉर्म भरा है तो उस कैटेगरी से। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर्टिफिकेट भी रिक्वायरमेंट है अगर आपने ईडब्ल्यूएस से भरा है तो। और ये कौन सा चल जाएगा तो मैं आपको बता दूँ, 2021 से 2022 या 2022 से 2023 एज पर द फॉर्मेट गिवन इन द अपेंडिक्स 5। तो आपको इस फॉर्मेट में ही भेजना है। अब देखिए आप, कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अंडर रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी एमएससी शुड सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन। तो ये जो आप बार बार पूछते हैं कि अभी आप एमएससी में ही हैं या फाइनल ईयर में ही हैं और आपका जीआरएफ हो गया है तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट भेजने हैं, तो आपको यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि आपको डॉक्यूमेंट तभी भेजने हैं जब आपका कंप्लीशन हो जाएगा, यानी आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी और आपका क्वालिफिकेशन पूरा हो जाएगा, तब आप ये सब डॉक्यूमेंट भेजेंगे। और कैंडिडेट देखिए, इस जो डॉक्यूमेंट को है आपको को भेजना का है तो मैं एड्रेस दिखा देता हूँ। तो आप इस एड्रेस में बाय पोस्ट भेज सकते हैं या मेल के थ्रू भेज सकते हैं। तो सबसे बढ़िया है आप मेल के थ्रू भेजें, पर उसके बावजूद अगर आप पोस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो एड्रेस है वो आपको ऑलरेडी दे रखा है ऊपर। और आपको क्या लिखना है एनवलप में, तो वो ये भी लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट फॉर जून 2022 CSR GRF LS पार्ट फर्स्ट रिजल्ट नेट एग्जाम एंड योर रोल नंबर, आप ये लिखेंगे। और एक और चीज़ है जो यहाँ पे बता रखा है कि आपका सर्टिफिकेट इस वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जनरली होता क्या है कि 1 वीक के अंदर आप चेक कर सकते हैं कि 1 वीक में आपका सर्टिफिकेट मुझे लगता है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो आप जितना जल्दी भेजेंगे उतना जल्दी वेरिफिकेशन होगा, और अगर आपका वेरिफिकेशन बिल्कुल ऑर्डर में है, बिल्कुल ठीक निकला, तो आपके सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। और विद इन मंथ भी सर्टिफिकेट सबके लगभग आ जाते हैं। तो बस यही है कि आप कितनी जल्दी भेजते हैं, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व समझिए इसको। और लास्ट जो 2 नोटिस है वो ये है कि अगर आपका यूजीसी जीआरएफ क्वालिफाई है या नेट क्वालिफाई है, यानी पार्ट 2 या पार्ट 3 में आपका रिजल्ट है, तो आप यूजीसी एनटीए से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बाकी ये कांटेक्ट करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, यूजीसी भी आपका लिंक जल्दी ही जनरेट कर देगा इस वीक या अगले वीक के अंदर, और इसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं है, आपका डायरेक्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा।
अब ये एक और चीज़ है कि ई सर्टिफिकेट विल बी इशूड बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जून 2022 CSR नेट एग्जाम, देयरफॉर कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट नॉट टू सेंड रिक्वेस्ट फॉर एनी शॉर्ट ऑफ करेक्शन इन ई सर्टिफिकेट। तो कहने का मतलब यही है कि जो आपका ई सर्टिफिकेट जनरेट होगा वो उस बेसिस में ही होगा जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी थी। मतलब आप कोई भी चेंज नहीं हो सकता आपकी किसी भी इंफॉर्मेशन में, और ना ही वो ऐसी किसी चीज़ को एंटरटेन करने वाले। तो आप ये चीज़ समझिए कि आपकी जो भी सर्टिफिकेट आएगा वो इसी बेसिस में आएगा जो भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म में इंफॉर्मेशन थी। तो आई होप आपको सारी बात समझ में आई होगी। इसके बावजूद अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आगे जब भी यूजीसी का सर्टिफिकेट आएगा उसको भी मैं जल्दी इन्फॉर्म करूँगा। तो आगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।